आपके सामने साबिक एमएलए आली जनाब इज्जत माब अरशद खान साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो आए अपने जज्बात का इजहार करें। करता हूं आपके सामने अरशद खान साहब। मेरी तकदीर के मालिक मेरी पहचान लिख देना, मेरे हर खून के कतरे पे हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मस्जिद भी प्यारी है, मुझे मंदिर भी प्यारी है, कहीं भगवान लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। मंच पर तशरीफ फरमा मरकज़ी सीरत कमेटी के सदर जनाब अरशद कुरैशी साहब, भाई असलम शेर खां साहब, साजिद अलीम साहब, रुखसार अहमद साहब, हिसामुद्दीन साहब, निखिलेश सिंह जी, शकील साहब, कमाल आज़मी साहब, हमारे ज़िले के जनाब ज़िलाधिकारी साहब, जनाब पुलिस अधीक्षक साहब, हमारे ज़िले के पूर्व मंत्री और बहुत ही जुझारू नेता, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक वर्तमान विधायक जनाब शैलेंद्र यादव ललई साहब, हाजी अफजाल साहब पूर्व विधायक जो बहुत अच्छे वक्ता हैं, हाजी इस्तकबाल कुरैशी साहब, और हम लोगों के कई प्रोग्रामों में हम लोगों की सरपरस्ती कर चुके हैं, और शाही इमाम बनास से तशरीफ़ लाए हैं ग्यामापी मस्जिद के शाही इमाम जनाब अब्दुल बातिन नोमानी साहब, अवधेश चतुर्वेदी जी, संचालन कर रहे हनीफ अंसारी साहब, दावर साहब, दुलारे चचा, और तमाम राजदेव यादव जी, और तमाम नौजवान साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। सबसे पहले आज अल्लाह ताला की तरफ से इंसानियत की रहनुमाई के लिए जो एक कमो बेश 1,24,000 ईश दूत पैगंबर नबी आए, उसमें जो अंतिम संदेश था, आखिरी पैगंबर आए हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमत बन के आए, पूरी दुनिया के लिए अल्लाह का पूरा पैगाम लेके आए, उनकी यौम पैदाइश से की हम आप सब लोग को मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए आज के दिन को बाइस रहमत बनाए और हमारे मुल्क में अमन और शांति बरकरार रहे। साथियों, हकीकत यह है कि दुनिया में जितने महापुरुष हैं सब हमारे हैं। महापुरुष किसी एक क्षेत्र के, किसी एक इलाके के या किसी एक धर्म के नहीं होते। उनकी जो तालीमात हैं, जो उनकी शिक्षा है, वो पूरी इंसानियत की भलाई के लिए होती हैं। चाहे वो हज़रत आदम से सिलसिला शुरू हुआ, लाखों 1 लाख से ज़्यादा नबी आए, चाहे श्री रामचंद्र जी हों, श्री कृष्ण जी हों, हज़रत ईसा हों, हज़रत मूसा हों, महात्मा बुद्ध हों और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इनकी शिक्षाएं, इनकी तालीमात पूरी इंसानियत की भलाई के लिए हैं। इसलिए आज के दिन यही पैगाम है कि हम अपने अपने मज़हब पे चलते हुए, अपने अपने महापुरुषों का अनुकरण करते हुए, उनकी तालीमात पर अमल करते हुए, दूसरे सभी मज़हब के जो महापुरुष हैं, पेशवा हैं, उनका सम्मान करें, उनकी इज्जत करने का काम करें। यही हमारा मज़हब सिखाता है। और जौनपुर की इस शिराज हिंद की जो तहजीब है कि यहाँ पर हमेशा बहुत सारे त्यौहार के मौके पर जलसे होते हैं, और आज के दिन तो बराबर लगातार यहाँ पर होता है और हर मज़हब के लोग आते हैं, कौमी एकजाती का प्रोग्राम। और हकीकत में जब जब ज़रूरत पड़ी है, जौनपुर के लोगों ने और इस मुल्क के मुसलमानों ने भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलते हुए कौमी एकजाती का, भाईचारे का पैगाम दिया है, और उसके लिए बड़ी बड़ी कुर्बानी भी दिया है, बड़ी बड़ी कुर्बानी भी दिया है, इस देश के लिए भी दिया है, और इस देश के आईन, अदलिया की अजमत के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुसलमानों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी दिया है। मुल्क आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद सन 48 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया कश्मीर पर, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान ने, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने मुसलमानों की कुर्बानी देकर आधा कश्मीर बचाने का काम किया, अपनी जान की कुर्बानी देने का काम किया ब्रिगेडियर उस्मान ने।
पाकिस्तान ने हमला कर दिया सन 65 में, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया था कि कल पाकिस्तान की फौज रौंदते हुए दिल्ली पहुंचेगी और दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ेगी। तो मुसलमान के बेटे गाजीपुर में पैदा हुए वीर अब्दुल हमीद ने कहा था, क्या पाकिस्तान वालों, तुम मुसलमान बनकर भाई बनकर आना चाहोगे तो हिंदुस्तान के और दिल्ली की जामा मस्जिद के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले मिलेंगे, लेकिन भारत पे हमला करके हमलावर बन के आना चाहोगे तो ये मुसलमान का बेटा अपनी जान की कुर्बानी देकर तुम्हें रोकने का काम करेगा। और वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान का वो पैटर्न टैंक जिसका भारत के पास जवाब नहीं था, अपनी जान देकर तोड़कर, पाकिस्तान के उस टैंक को तोड़कर अपनी जान देकर इस देश की इज्जत को, साख को, मर्यादा को, सीमा को, अजमत को बचाने का काम किया। साथियों, और दुनिया में बहुत सारे लोग भारत को अगल बगल आंख दिखाते थे, तो उसी में एक मुसलमान का बेटा पैदा हुआ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने मिसाइलें बनाकर भारत को महाशक्ति बनाने का काम किया कि अब भारत की तरफ कोई आंख नहीं दिखा सकता। और चाहे जब भी आया, मुसलमानों ने हमेशा आईन की पासदारी की है, इस मुल्क की अजमत की रखवाली की है, और इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए तमाम कुर्बानी दिया है। और कल भी बहुत बड़ी कुर्बानी मुसलमानों ने दिया है। कल एक बड़ा फैसला आने वाला था, पूरे मुल्क में तशवीश थी, पूरा प्रशासन लगा हुआ था एकता और शांति कायम करने में, पूरा मुल्क घबरा था क्या फैसला आएगा। ये जरूर थी कि पूरे मुल्क के हिंदू और मुसलमानों ने तकरीबन ये मन बनाया था कि जो भी फैसला आएगा मुल्क की अमन और शांति के लिए हम कबूल करेंगे। ये हकीकत है कि मुसलमानों की उम्मीद के खिलाफ फैसला आया। ये भी सही है, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं कि इस मुल्क के किसी भी मुसलमान ने उस फैसले से इत्तेफाक नहीं किया। ना इत्तेफाकी होते हुए भी मुल्क की एकता के लिए, अजमत के लिए, इस मुल्क की अदलिया का एहतराम करते हुए, डेमोक्रेसी का एहतराम करते हुए हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कोई एहतजाज नहीं किया और उस पूरे फैसले को कबूल किया। ये बहुत बड़ी कौमी एकजाती का सबूत हिंदुस्तान के मुसलमानों ने दिया है, और हमें उम्मीद है कि सब्र का फल आगे मिलेगा और हिंदू मुसलमान मिल के रहेंगे, कोई नए तनाज़े और नए फसाद नहीं पैदा होंगे। यही उम्मीद करते हुए और आज के दिन की आपको मुबारकबाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई। अभी आपके सामने वो अपनी मोहब्बत का पैगाम पेश कर रहे थे कि गिला भी तुझसे है मगर मोहब्बत भी, गिला भी तुझसे है मगर मोहब्बत भी, वो बात अपनी जगह, ये बात अपनी जगह। आइए अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं